हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा रखती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज मेरी काम की छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वक्त फ्रेंड्स के साथ बिताया जाए। आज मॉर्निंग से मेरा दिन थोड़ा ख़राब था। हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है। 2 बार ऊपर नीचे होने के बाद ही आधी मैं थक गई थी। 6 फ्लोर पे मैं रहती हूँ। फिर जॉब पे गई तो कुछ नेटवर्क इशू आया। थोड़ा वक्त अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड किया। फिर आ गई घर पे। घर पे आने के बाद अभी हस्बैंड आएंगे तभी खाना पीना खाएंगे। कहने का तात्पर्य एक है, ये है, सॉरी एक है नहीं, ये है कि अगर हम कोई रूटीन काम करते हैं और बीच में दिक्कत आ जाती है तो शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। हम सोचते क्या है और होता क्या है। ऑनलाइन काम यानी नेटवर्क इशू, इसमें हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो नेटवर्क की है। और मैं जब से अभी थोड़े वक्त से देख रही हूँ जियो का नेटवर्क भी ठीक से नहीं है। एयरटेल भी डगमगा रहा है और वोडा तो आता है और जाता है। और बीएसएनएल की तो बात ही कुछ अलग है। ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। और दूसरा थोड़ा मेरा मोबाइल भी ओप्पो 16 साथ नहीं दे रहा है। अब नया जब पैसा होगा तब लेंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली, वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो घर का खर्चा चलेगा। इसलिए मोबाइल लेना ये भी एक इशू है। हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे एक नया मोबाइल ले लो। मैं वीवो कंपनी की फ्रेंड हूँ और जब मैं शॉप पे गई थी, अभी मुझे लेके 3 साल भी नहीं हुआ, मुझे पसंद नहीं आया ओप्पो। जितना वीवो ने साथ दिया था इतना ओप्पो ने तो 3 साल के अंदर ही मेरी बैंड बजा दी। अब मोबाइल के बारे में भी मुझे इतनी जानकारी है नहीं कि कौन सा फ़ोन लूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे एप्पल ले लो, इतनी मेरी औकात नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं इतना महंगा मोबाइल लेने का सोचूं तो मैं खाऊं क्या। मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होता है। हम हर मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग कंपनीज पे भरोसा करके फ़ोन तो ले लेते हैं, मगर अभी इतने फ़ोन्स जितने भी न्यू ब्रांड आते हैं वो इतने चलते नहीं है। उसकी एक्सपायरी डेट 3-4 साल के अंदर ही पूरी हो जाती है। पहले के वक्त के छोटे मोबाइल्स थे वो आज भी कहीं कई मैंने बुज़ुर्गों के हाथ में देखे कितने मस्त चलते हैं। मगर अभी के मोबाइल तो अब क्या किया जाए, मोबाइल तो लेना ही है। और 1-2 महीना सैलरी का इंतज़ार करते कि कुछ अच्छा कमा ले तो ईएमआई पे ले लेंगे। दूसरा मेरे चैनल का नाम है एन्जॉय ओनली एंटरटेनमेंट। अगर प्लीज़ फ्रेंड्स आपको मेरी कोई भी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मुझे आपके जितना तो मैं कोई एक्टिंग या कुछ कर नहीं सकती, मेरी एक एज भी हो चुकी है। फिर भी एक यूट्यूब्स पे मुझे आना ही था। बहुत साल से मैं सोचती थी, फिर मैं सोचती थी शायद मेरी फैमिलीज़ मेरा अगेंस्ट होगी यूट्यूब पे आने के बाद, मगर
सबका सोचूंगी तो मेरा क्या। एज हो गई तो ही तो जीना है। एक एज ख़त्म हो रही है तब सोच रही हूँ थोड़ा जी लूँ, इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म पे आई। और यूट्यूब्स का शुक्रिया जो मुझे कुछ नहीं आते हुए भी मुझे बार बार चांस देता है। मैं कुछ वीडियोस मुझे समझ में नहीं आता है, मैं शॉर्ट्स में डाउनलोड कर देती हूँ और मुझे कॉपीराइट लग जाता है और कुछ ब्लॉक हो जाते हैं मेरे वीडियो। तो यूट्यूब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बार बार चांस देती है। और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, अच्छा लगता है यूट्यूब पे आना। कोई कोई एक इंसान तो हमें देख रहा है, कहीं से भी, कोई भी दुनिया के कोने से एक इंसान तो मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है। ये सब जान के मुझे बहुत खुशी होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। हो सके तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।